नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की राजनीति का सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री का पद है। अगर आप राजनीति कर रहे हैं या राजनीति करना चाह रहे हैं, क्या आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं प्रधानमंत्री, चाहे आपके अंदर कोई योग्यता हो या ना हो, लेकिन ये सपना जरूर आप देख सकते हैं। और ये सपना ऐसे ही नहीं देख सकते हैं, इस सपने के पीछे बहुत सारे तर्क हैं। भारत ने अब तक जितने प्रधानमंत्री देखे हैं, उनमें से ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो उदाहरण इस बात के सबूत हैं कि आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जैसे अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, आपकी शिक्षा कम है, आपकी योग्यता कम है, फिर भी आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर आपके पास जनाधार कम है, आपके पास लोकसभा में सांसदों की संख्या कम है, इसके बावजूद भी आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर आपके पास आप भारत की संसद में आपके पास ना आपकी पार्टी पहले नंबर की है, ना आपकी जनसंख्या सांसदों की संख्या के आधार पर दूसरे नंबर की है, तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप भारत के किसी एक कोने में राजनीतिक आधार रखते हैं, फिर भी आप भारत के सांसद बन सकते हैं। अगर आपको झूठ बोलना नहीं आता है, आपको राजनीति के बहुत सारे जो बेसिक, जो पूरी दुनिया कहती है कि भारत की राजनीति के लिए ये योग्यताएं जरूरी हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी, इन सब के आपराधिक इतिहास होना, ऐसा नहीं है आपके पास। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत उच्च शिक्षित हैं, आपको झूठ बोलना नहीं आता है, आप ईमानदार हैं, तो भी आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप नौकरी करने वाले हैं, आपने हमेशा अपना जीवन को एक नौकरी के तौर पर देखा है, तो भी आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है और उनकी योग्यता को लेकर कई बार बहुत सारे सवाल हुए। डिग्री को लेकर बवाल हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी ने उनकी डिग्री दिखाई, उन पे भी बहुत बवाल हुआ कि ये कैसे कंप्यूटर की छपी हुई हैं, जबकि ये बहुत पुराने समय की हैं, तब इस तरह की डिग्रियां नहीं बांटी जाती थी। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में राजीव शुक्ला जी के साथ कहा था कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जिसमें उन्होंने पूछा क्या आप 5वीं तक की पढ़े हैं स्कूली शिक्षा, तो बोले नहीं, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ। इसके बावजूद आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और हालांकि क्लेम करते हैं कि उन्होंने एमए की डिग्री ली हुई है, लेकिन उससे पहले उन्होंने इस बात को कई बार दोहराया है कि उनकी ज़्यादा शिक्षा नहीं है, उन्होंने अनुभव से सीखा है। इसलिए ये बात आप कह सकते हैं कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आप तब भी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और केवल एक बार ही नहीं, दूसरी बार भी बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत की राजनीति में एक और प्रधानमंत्री रहे एच.डी. देवगौड़ा की। एच.डी. देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने। उस समय उनकी पार्टी जनता दल सेकुलर के केवल 46 सांसद थे 545 लोकसभा सांसदों में, जिसमें 543 का निर्वाचन होता है। उन 543 सीटों में सिर्फ उनके पास 46 सीटें थी, 46। इसके बावजूद भी वो भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका जनाधार केवल दक्षिण भारत के राज्यों, 1 या 2 राज्यों में ही सीमित है। इसके बावजूद भी वो भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद एक और प्रधानमंत्री की बात करते हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल जी। इंद्र कुमार गुजराल जब भारत के प्रधानमंत्री बने 1997 में, उस समय उनकी पार्टी जनता दल के भारतीय संसद में केवल 45 सांसद थे। इसके बावजूद वो भारत के प्रधानमंत्री बने। अब जो हम बात करते हैं कि भारत की राजनीति के लिए आपको झूठ बोलना आना चाहिए, आपको हमेशा लोगों को गुमराह करना आना चाहिए। ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी राजनीति नहीं कर सकता है, सीधा आदमी राजनीति नहीं कर सकता है। इस बात को भी झुठलाया भारत के एक और प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। बहुत उच्च शिक्षित,
विदेशों में पढ़ाया उन्होंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कई सब्जेक्ट को, और भारत में आरबीआई के गवर्नर रहे। उसके बाद भारत में जब वित्तीय संकट आया 1991 में, उस समय वो पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में वित्त मंत्री रहे और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा। वो बहुत ही लोग मानते थे कि वो सिर्फ नौकरी की तरह राजनीति कर रहे हैं, और वो व्यक्ति भी भारत के प्रधानमंत्री बने, और वो भी 5 साल नहीं, उन्होंने भी 10 साल का पूरा कार्यकाल किया। इसलिए दोस्तों, आप कम पढ़े लिखे हों, आपके अंदर कोई योग्यता हो या कोई बहुत दूसरी चीजें हों, इन सब के बावजूद आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसलिए ये मुझे बताइए आप लोग कि आज का वीडियो कैसा लगा। आपके प्रधानमंत्री की योग्यता आपके अंदर है या नहीं है, ये मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।